बस हर समय मजाक सूझता रहता है। हंसते खिलते रहने से त्वचा जवान रहती है। तुम्हारी तरह सीरियस रहने लगूंगा तो तुम्हारी तरह मेरे चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ जाएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं? अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं तो ऐसा कह रहा हूँ। जाओ जी, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा, सॉरी सॉरी, बताओ क्या बात थी? क्या बात कहने आई थी? मैं तो संजय की शादी की बात करने आई थी। क्या सही मुद्दा उठाया माँ आपने। मैं भी ना ऐसे ही कुछ कहने वाला था। तो आप लोगों की नज़र में कोई लड़की है या यूं ही बस सभी बातें कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ बातें ही है, लेकिन तुम सब लोग हरी झंडी तो दिखाओ, फिर बात आगे बढ़ाते। ढूंढते हैं कोई लड़की। हाँ, सबकी तरफ से हाँ ही है। कोई लाल झंडी क्यों दिखाएगा भला? बुला लो कल पंडित जी को। ठीक है, पर आप लोगों को नहीं लगता कि हमें संजय से एक बार पूछ लेना चाहिए? हमारे खानदान में हमेशा अरेंज मैरिज ही हुई है। लव मैरिज का कोई स्कोप ही नहीं है, तो उससे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है फिर। अगले दिन पंडित जी समय से राम प्यारे के घर पहुंच गए। सरोज ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और कहा, पंडित जी, अब आप हमारे संजय के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिए। हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जो हमारे परिवार के लिए सही हो। पंडित जी ने अपनी बड़ी सी पोटली खोली जिसमें रिश्तों के फोटो और उनकी जानकारी भरी पड़ी थी। उन्होंने पहला फोटो निकाला और कहा, ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, एमबीए किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। शालिनी ने फोटो को गौर से देखा और बोली, लेकिन इसकी हाइट इतनी छोटी क्यों है? भैया इसके साथ खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ के पास गमला रखा हो। पंडित जी ने दूसरा फोटो निकाला। ये लड़की बहुत अमीर घर की है, इसके पिता करोड़पति है, दहेज में गाड़ी और फ्लैट भी मिलेगा। अरे ये घर का कोई काम ही नहीं करेगी। ऐसे घर की लड़कियां तो रोटी भी नहीं बनाती। हमारे घर में ऐसी बहू नहीं चलेगी भाई। कोई हमारे जैसे स्टेटस वाला रिश्ता दिखाइए। अरे सरोज, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रिश्ता लेने के लिए इंटरव्यू कर रही हो। थोड़ी रियायत भी दे दो। आप चुप रहिए जी, ये घर चलाना आसान काम नहीं है। पंडित जी ने थोड़ा रुककर सोचा और फिर एक और फोटो निकाली। ये लड़की नीलम है, मिडिल क्लास है, हर काम में निपुण, पूजा पाठ में रुचि रखने वाली और एक पैर पर खड़े होकर घर चला सकती। यह हर मायने में सर्वगुण संपन्न है। सरोज की आंखें चमक उठी। यही लड़की चाहिए हमें। पंडित जी, इस रिश्ते पर बात आगे कीजिए। मम्मी, मेरी शादी की बात चल रही है और मुझे नहीं बताया जा रहा। अरे तो क्या हुआ, हमने तेरे लिए लड़की देखनी शुरू की है। ये देख नीलम की फ़ोटो। सरोज ने उसे नीलम की फ़ोटो दिखाई और पंडित ने उसे नीलम के बारे में बताया तो संजय हैरान रह गया।